हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता जो इतिहास से जुड़े हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आंसर है कठोपनिषद। अगला, उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो आंसर हो जाएगा कैकय। अगला, वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु। अगला, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के साथ की जाती है? तो आंसर हो जाएगा चिनाब। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म था? तो आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वैदिक सूक्त समर्पित है किस भगवान को? तो आंसर हो जाएगा इंद्र को, 250 सूक्त। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित दशराग्य युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा सुदास एवं 10 जनों के बीच। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्व के उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो वर्तमान में चल रहा है। राजा हरिश्चंद्र का संबंध सतयुग से था, श्री राम का संबंध त्रेता युग से था और महाभारत का संबंध द्वापर युग से था। अगला है, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो आंसर हो जाएगा दर्शन पर। अगला प्रश्न, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो आंसर हो जाएगा उपनिषद। तो कौन सा उपनिषद? तो श्वेताश्वर उपनिषद। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य से। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नाम उल्लेख किया गया है मिलता है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। अगला प्रश्न है, किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आंसर हो जाएगा कुब्रा या क्रुमो। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का कहाँ मिलता है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा चतुष्णीय वेदोत्तरों काल में प्रचलित हुई? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक नियम। अगला जो प्रश्न है, वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो आंसर होगा बृहस्पति को। अगला, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किसमें विश्वास करती थी? तो आंसर होगा बलि एवं कर्मकांड में। वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों की रचना की थी? तो आंसर होगा लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा कौन थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी। अगला, ऋग्वैदिक काल में निक्स का प्रयोग आभूषण के लिए परंतु परवर्ती काल में इसका अर्थ क्या है? आंसर होगा सिक्का। अगला, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो आंसर होगा गला। अगला, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण।
अगला, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर होगा परुष्णी नदी पर। अगला, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया? आंसर होगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित था। तो आंसर होगा यदु, पुरो और तुर्वस। अगला, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो आंसर होगा वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो आंसर होगा इंद्र। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? आंसर होगा संस्कृत में। अगला, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो आंसर होगा जय संहिता। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो आंसर होगा वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? तो आंसर होगा धर्मशास्त्र के समय। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतीक के रूप में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः संबंधित है उपनिषद से, जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लालचन को चुनौती देती है उल्लेखित है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला, ऋग्वेद में उल्लेखित दशराग्य युद्ध में कौन विजयी हुआ? आंसर होगा सुदास। अगला, उपनिषद की कुल संख्या है 108। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? आंसर होगा मनुस्मृति। अगला, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? आंसर होगा ऋग्वेद। अगला, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? आंसर होगा उपनिषद का। अगला, भारतीय गणित का उद्गम किस में पाया जाता है? आंसर होगा शुल्ब सूत्र में। अगला, कौन सा ब्राह्मण अंधरों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, आर्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे? तो आंसर होगा पंजाब एवं अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? तो आंसर होगा मध्य एशिया। अगला प्रश्न है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी? आंसर होगी ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा क्या थी? आंसर में होगा संस्कृत, जिसमें लिखने में गलती हो गया, संस्कृति लिखा गया, सॉरी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई में ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे? आंसर में होगा ग्रामीणी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में दुर्गपति को क्या कहा जाता था? आंसर में है, आंसर होगा पूरक। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? आंसर है अस्पस। अगला प्रश्न, वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी
कौन होता था? आंसर होगा वाजपति। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? आंसर में होगा उग्र। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजाओं को सलाह देने वाली संस्था का क्या नाम था? आंसर में होगा सभा और समिति। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजाओं को सलाह देने वाली श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था क्या कहलाती थी? आंसर होगा सभा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजाओं को सलाह देने वाली सामान्य जनता की संस्था क्या कहलाती थी? आंसर होगा समिति। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? आंसर में गविष्टि, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। अगला प्रश्न है, वैदिक युग के किस वेद में दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? आंसर होगा ऋग्वेद में, जो 7वें मंडल में है। अगला, दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आंसर होगा परशुनी रावी। अगला, महापुराणों की संख्या कितनी है? वैसे पुराण भी बोल सकते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 18। अगला प्रश्न, वेदांग की संख्या कितनी है? आंसर होगा 6। अगला, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? आंसर होगा 4। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का आधार क्या था? आंसर होगा व्यवसाय। अगर ऑप्शन में व्यवसाय ना हो तो कर्म आंसर होगा। अगला प्रश्न, चतुर्वर्णों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला, चतुर्वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। अगला, चतुर्वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त। अगला, ऋग्वेद में ब्राह्मण को परम पुरुष के किस अंग से उत्पन्न बताया गया है? आंसर होगा मुख से, जिसमें क्षत्रिय को भुजाओं से, शूद्र को पैरों से और वैश्य को जांघों से बताया गया है। अगला प्रश्न, बोगाज कोई एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन कौन से थे? तो आंसर होगा इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। अगला, वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आंसर होगा परिवार या कुल, जिसके मुखिया को कुलप कहा जाता था। अगला, गार्गी ने किसको वाद विवाद की चुनौती दी थी? आंसर होगा याज्ञवल्क्य को। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? आंसर होगा अमाजू। अगला प्रश्न, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? आंसर होगा उपाध्याय। अगला प्रश्न, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आंसर होगा सोमरस, जो वनस्पति से बनता था। अगला प्रश्न है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करता था। वो कौन कौन से हैं? तो वास, अधिवास और उनिष्ठ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा नीवी। अगला, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? तो आंसर होगा महर्षि। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर होगा कृषि और पशुपालन दोनों था। अगला, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा घोड़ा।
अगला, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक युग के किस वेद में दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो आंसर होगा ऋग्वेद में, जो 7वें मंडल में है। अगला, दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आंसर होगा परशुनी रावी। अगला, महापुराणों की संख्या कितनी है? वैसे पुराण भी बोल सकते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 18। अगला प्रश्न, वेदांग की संख्या कितनी है? आंसर होगा 6। अगला, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? आंसर होगा 4। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का आधार क्या था? आंसर होगा व्यवसाय। अगर ऑप्शन में व्यवसाय न हो तो कर्म आंसर होगा। अगला प्रश्न, चतुर्वर्णों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला, चतुर्वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। अगला, चतुर्वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त। अगला, ऋग्वेद में ब्राह्मण को परम पुरुष के किस अंग से उत्पन्न बताया गया है? आंसर होगा मुख से, जिसमें क्षत्रिय को भुजाओं से, शूद्र को पैरों से और वैश्य को जांघों से बताया गया है। अगला प्रश्न, बोगाज कोई एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन कौन से थे? तो आंसर होगा इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। अगला, वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आंसर होगा परिवार या कुल, जिसके मुखिया को कुलप कहा जाता था। अगला, गार्गी ने किसको वाद विवाद की चुनौती दी थी? आंसर होगा याज्ञवल्क्य को। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? आंसर होगा अमाजू। अगला प्रश्न, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? आंसर होगा उपाध्याय। अगला प्रश्न, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आंसर होगा सोमरस, जो वनस्पति से बनता था। अगला प्रश्न है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करता था। वो कौन कौन से हैं? तो वास, अधिवास और उनिष्ठ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा नीवी। अगला, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? तो आंसर होगा महर्षि। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर होगा कृषि और पशुपालन दोनों था। अगला, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा घोड़ा। अगला, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। अगला, महाकाव्य कितने हैं? आंसर हो जाएगा 2, रामायण और महाभारत। अगला, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा महाभारत। अगला प्रश्न, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? तो आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। अगला, ब्रह्मसूत्र किस दर्शन के मौलिक ग्रंथ हैं? तो आंसर हो जाएगा वेदांत दर्शन के। अगला प्रश्न, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा बादरायण। अगला, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? तो
आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। अगला वेदांग हैं, आंसर हो जाएगा 6। तो कौन कौन से? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अगला प्रश्न, मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषग हैं और मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ बालात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः परिवेश के लिए नियम को प्रस्तुत करता है? तो आंसर हो जाएगा देवल स्मृति में। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गोपथ। अगला, देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किस में है? आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न, दशराग्य युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था? आंसर हो जाएगा भरत। किस ग्रंथ में प्रोस मेघ का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था? आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा गायों के लिए। अगला प्रश्न, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है? आंसर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधी सभी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से?